हेलो, एक बार फिर से मैं सिद्धार्थ आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल यानी कि टारगेट सेमेस्टर में, जहां पर आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको इसका कंटेंट कहीं नहीं मिला था, बच्चों ने मुझे मैसेज किया और मैंने उनकी समस्याओं को सुना। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भले इस साल नहीं अगले साल आपकी ज़रूरत टारगेट गुरुकुल आपकी कर सकता है, तो आप टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न कहता है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर इंड यूजर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट मैनेजमेंट। यानी कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट प्रबंधन। इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ों को आसान बना सकते हैं, जैसे कि ग्राफ बनाना, वर्ड पैड में अपने क्वेश्चंस को टाइप करना, नोट पैड में टाइप करना, इन सभी चीज़ों को। अगले सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें यानी कि अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर की कंट्रोलिंग यूनिट का क्या नाम होता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है? आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आप देखेंगे एंटीवायरस ये एक एक्सटर्नल है, वेब ब्राउजर भी एक एक्सटर्नल है, वर्ड प्रोसेसर भी एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो आपके कंप्यूटर के लिए इंटरनल या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज प्राइमरली यूजफुल। यानी कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो मुख्य रूप से किस प्रयोग में या उपयोग में आता है? तो आपका जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए आता है। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और संसाधनों का प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अब हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ है मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। यानी कि आपकी जो मशीन भाषा निम्न में से शामिल है, इनमें से मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, क्या मशीन लैंग्वेज होती है? वो बाइनरी कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती है कि कंप्यूटर उसे पढ़ पाए। क्या कंप्यूटर के द्वारा उसे बाइनरी कोड में डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें कि असेंबली लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज या एन अगर हम बोल सकते हैं, असेंबली भाषा को एक एन माना जाता है। असेंबली जो लैंग्वेज होती है आपकी वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसे याद रखना। क्या होती है? उप्स बिल्कुल भी नहीं होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होती है, HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या आता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिजाइन टू। यानी कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं को इसके लिए डिज़ाइन किया गया। यानी कि HLL जो है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है, उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो HLL जो होता है वो इस्तेमाल किया गया फैसिलिटेट प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग इंग्लिश लाइक सिंटेक्स। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज पता है कौन सा होता है? हाई लेवल लैंग्वेज वही होता है जो हम अंग्रेजी में यहाँ पे लिखते हैं। क्या होता है? जो अंग्रेजी में ही लिखते हैं, लेकिन हमारी जो कंप्यूटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो बाइनरी कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेजेस को समझता है, जो कि HLL से हम लो लेवल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर उसको समझता है। ठीक है, तो HLL क्या होता है? एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें हम इंग्लिश के सिंटेक्स को लिख करके, इंग्लिश के सिंटेक्स यानी कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना करके, जैसे अगर हम सी इन सी आउट इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं C++ में, और प्रिंट एफ स्कैन एफ इन सब का C में इस्तेमाल करके हम अपने इनपुट्स को देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए से। ठीक है, और यहाँ पे अगली क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटेड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। यानी कि कौन सा ऐसा
किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा में स्रोत कोड को कोड में बदलने के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है। यानी कि देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे कि आपने कोई कोड लिखा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, चाहे वो C++ का हो, सी का हो, जावा का हो, तो उसको हमें मशीन लैंग्वेज बोले तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या होती है? वो हाई लेवल लैंग्वेज में से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। मतलब विच ऑफ द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स ए ट्रांसलेटर, कौन से टाइप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करती है, जिसे हम ट्रांसलेटर डीबगर भी बोल सकते हैं, डीबगर, या फिर रन करते हैं प्रोग्राम को। जब भी हम कभी, जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे उन्हें पता होगा कि जब भी वो एक कोड को बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो एग्जीक्यूट या रन करना पड़ता है। वो इसी रनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट, हम उसे कंपाइलर भी बोलते हैं, क्या कंपाइलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में यही पूछ लिया गया एक कंपाइलर जो होता है सॉफ्टवेयर का वो क्या होता है। क्या एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर का क्या होता है? तो याद रखना एक कंपाइलर वो होता है जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अगर सोर्स की कोड की बात करें तो जो आपकी सोर्स कोड होता है HLL में होता है और मशीन कोड यानी कि बाइनरी कोड में होता है। तो जो कंपाइलर होता है आपके सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एक ही बार में, एक ही समय में, और जो भी एरर्स होता है वो आपको शो कराता होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट, एक इंटरप्रेटर है वो एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, क्या करता है। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन विदाउट प्रिलिमिनरी कन्वर्जन, प्रारंभिक रूपांतरण के बिना लाइन द्वारा स्रोत कोड का लाइन निष्पादित करता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है व्हाट डज MS DOS स्टैंड फॉर, यानी कि आपको यहाँ पे MS DOS का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फुल फॉर्म, बहुत सारे रट के जाना, देख लेना, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म का जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टली इन MS DOS, यानी कि देखो डायरेक्टली का मतलब होता है डायरेक्टरी, क्या डायरेक्टरी का मतलब होता है एक फोल्डर बनाना। अगर MS DOS के अंदर, क्या MS DOS के अंदर अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करेंगे? तो आप हमेशा MD कमांड का इस्तेमाल करके एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, CD का इस्तेमाल करके आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव करते हैं। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी होता है, RD मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स डायरेक्टरीज इन MS DOS, यानी कि जैसे कि अगर आप ने बहुत सारे फोल्डर्स, बहुत सारी फाइल्स बना रखी हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं कि कितनी डायरेक्टरीज, कितने फोल्डर हमारे उस पर्टिकुलर डिवाइस में पड़ी हैं, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? जैसे कि अगर हम अपनी CMD में यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में देखें तो वहाँ पे LS नाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। LS बोले तो लिस्ट करके इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप लिनक्स भी इस्तेमाल करते हैं तो लिनक्स में भी आपको LS इस्तेमाल करना पड़ता है। LS बोले तो L और S, इसका मतलब लिस्ट होता है। और लेकिन MS DOS में आपको DIR यानी कि शो डायरेक्टरी नाम का ये कमांड इस्तेमाल करना पड़ता है। अगली कमांड की अगर हम बात करें, विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स इन MS DOS, यानी कि हम MS DOS में कॉपी, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस फंक्शन, किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखेंगे MS DOS में अगर हमें किसी फाइल को कॉपी करना हो तो हम कॉपी नाम के कमांड को इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ CHK DSK इन MS DOS, यानी कि MS DOS में CHK DSK कमांड का क्या महत्व है, क्या वो चीज़ बताता है। तो आपका जो MS DOS में CHK DSK है वो क्या करता है? चेक करता है डिसइंटीग्रिटी डिस्क की, क्या टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ अ डिस्क एंड अ फाइल सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच यूटिलिटी इज यूज टू कन्फिगर वेरियस सिस्टम सेटिंग इन विंडोज़, यानी कि विंडोज़ में विभिन्न सिस्टम सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए किस उपयोगिता का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन द विंडोज यूजर इंटरफेस, यानी कि विंडोज यूजर इंटरफेस में टास्क बार का क्या प्राथमिक कार्य होता है?
टास्क बार मैनेजिंग एंड ओपनिंग विंडोज एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपना टास्क बार अगर दिखाऊं तो आप कंट्रोल शिफ्ट ESC दबा करके अपने टास्क बार को ओपन कर सकते हैं। यह है टास्क बार, क्या ये है टास्क बार, आप इसे देख सकते हो। यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट एड चला रहा हूँ तो इस पर राइट क्लिक करके एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसको एंड कर सकता हूँ, इसके रिसोर्स वैल्यूज़ को देख सकता हूँ, मेमोरी चेक कर सकता हूँ, डिस्क देख सकता हूँ, नेटवर्क को देख सकता हूँ। ठीक है, और ऑनलाइन भी इसके बारे में चीज़ों को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे इस चीज़ को टास्क मैनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क मैनेजर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विंडोज एक्सेसरी प्रोग्राम, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा विंडो का एक्सेसरी प्रोग्राम है। तो याद रखना कैलकुलेटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पर्पस ऑफ रिसाइकिल बिन इन विंडोज, यानी कि रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है विंडो के अंदर। तो याद रखना रिसाइकिल बिन का काम होता है वो आपकी फाइल्स को टेम्परेरी स्टोर करे, डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स को। याद रखना डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर को, जो आपने मेन डायरेक्टरी से डिलीट किया है उसको वो स्टोर करके कुछ समय तक के लिए रखता है, जब तक आप उसको वहां से भी दोबारा डिलीट ना कर दें। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच विंडोज फीचर अलाउज यूजर्स टू क्रिएट शॉर्टकट फ्रीक्वेंटली एसेस्ड फाइल प्रोग्राम। तो उसको आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज, ये तो हम शायद क्वेश्चन कर चुके हैं, व्हाट डज MS DOS स्टैंड फॉर। ये भी है, ये भी कंप्लीट है शायद, मुझे लगता है। कंट्रोल पैनल, कैलकुलेटर, टेम्परेरी। हाँ, यहाँ से दोबारा से क्वेश्चन दूसरे हैं। ब्राउजर, हाँ, यहाँ से दूसरे क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर नहीं है। आप देख पाएंगे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, सफारी भी एक ब्राउजर है, लेकिन आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो वेब ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेब ब्राउजर नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच वेब डेवलप ब्राउजर इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर है जो कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा मैनेज या डेवलप किया जाता है। तो आप याद रखना जो सफारी नाम का वेब ब्राउजर है या सफारी नाम का, वो एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लिख के ले लो आपके आएंगे। लैन का फुल फॉर्म आपसे आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच नेटवर्क इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड नेटवर्क वर्ल्ड वाइड, यानी कि सब विश्व में क्या सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है? इंटरनेट का है। क्या? इंटरनेट का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच प्रोटोकॉल यूज्ड कॉमनली फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स, इनमें से कौन सा सब प्रोटोकॉल है जो कि किसी मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SMTP और SMT का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखना। आपसे गुमराह करेगा सर्वर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लिख करके एग्जाम में, लेकिन आपको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लिखना है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि FTP का क्या मुख्य कार्य होता है। तो याद रखना जो FTP का जो मुख्य कार्य होता है वो एक्सेसिंग रिमोट सर्वर्स एंड ट्रांसफरिंग फाइल। FTP का काम होता है रिमोट सर्वर्स को एक्सेस करे और उसमें फाइल्स को ट्रांसफर करे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन एंड कमांड एक्सिक्यूटर ऑन अ रिमोट कंट्रोल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर टेलीनेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच टर्म इज कॉमनली यूज्ड टू रिफर ऑल द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि इंटरनेट पे पड़े बहुत सारे वेब पेजेस को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो उसको हम बोलेंगे WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, इनमें से ऐसी कौन सी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। आप देखेंगे सोशल मीडिया है, गूगल एक सर्च इंजन है, अमेजॉन एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या प्राइमरी पर्पज होता है। तो याद रखना एंटीवायरस का जो प्राइमरी पर्पज होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर एंड वायरसेस। ठीक है,
आपके कंप्यूटर को मालवेयर एंड प्राइमरी वायरसेस से बचाता है। अब सीपीयू का एक्रोनिम यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है, आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से बोला गया कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज लो लेवल लैंग्वेज, क्या इनमें से ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लो लेवल है। याद रखना असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल होती है, और यहाँ पे जो भी C++, पाइथन, जावा दी गई है HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रूटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में रूटर का क्या काम होता है। आप देखेंगे रूटर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है इंटरनेट टू मल्टीपल डिवाइसेस। रूटर क्या कराता है, मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। जैसे हम वाईफाई जो आपके घर में लगा होता है उसके जो बॉक्स होता है उसको राउटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं, जो जियो फाइबर वाला आता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। दिस क्लीनअप। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर, यानी कि रैम में कंप्यूटर में रैम का क्या फंक्शन होता है। तो आप देखेंगे ये क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा को, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को ड्यूरिंग कोई भी ऑपरेशन के। जब भी आप कोई काम कर रहे हो उस टाइम पे टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन को भी वो स्टोर करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। आप देखेंगे क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, सफारी एक वेब ब्राउज़र, लेकिन आपका विंडोज एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र नहीं है। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फायरवॉल का मेन पर्पज़ क्या होता है। तो याद रखना फायरवॉल का मेन पर्पज़ होता है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि आपका जो नेटवर्क में फ्लो है कंट्रोल का वो बना रहे और किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करना इसका काम होता है। यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप ना जानते हो आपके कंप्यूटर का एक्सेस ना ले पाए, उस चीज़ को ये बचाता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का ऑप्शन है। आप देख पाएंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क जिसकी जगह आप SSD ने ले ली है। किसने ले ली, SSD ने ले ली गई है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव से बेहतर अब कौन सी नई डिवाइस खोजी गई है। तो आपका राइट आंसर SSD हो जाएगा। क्या, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फंक्शन ऑफ एन ईमेल क्लाइंट का क्या फंक्शन होता है। तो आप देखेंगे टू सेंड एंड रिसीव मेल्स होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन का क्या पर्पज होता है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, उसका काम क्या होता है। सर्च इंजन गूगल क्या करता है, सर्च करता है बहुत सारी वेब पेजेस को और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ला करके देता है। तो आज ये पार्ट 2 के मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। आपको एग्जाम में हूबहू इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे। अगर जो बच्चे इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले। और टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आप दो काम कर सकते हो। पहला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप प्ले स्टोर पर जा करके वहाँ पर टारगेट गुरुकुल सर्च करें, आपको टारगेट गुरुकुल का मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सिलेबस वाले ऑप्शन में, क्या सिलेबस वाले ऑप्शन में ये PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।